ओम गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 23वां अध्याय। अनिरुद्ध के पूछने पर सांदीपनि द्वारा श्री कृष्ण तत्व का निरूपण। श्री कृष्ण की परब्रह्मता एवं भजनीयता का प्रतिपादन करके जगत से वैराग्य और भगवान के भजन का उपदेश। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात वहां श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध ने मन में कुछ संदेह लेकर सांदीपनि मुनि से उसी प्रकार प्रश्न किया जैसे देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति से अपने मन का संदेह पूछा करते हैं। अनिरुद्ध बोले, भगवान मुने, मुझे उस सार तत्व का उपदेश दीजिए जिससे मैं जगत के स्वप्न तुल्य सुखों को त्याग कर नित्यानंद स्वरूप में रमण करूं। राजन, अनिरुद्ध के इस प्रकार पूछने पर सांदीपनि मुनि हंसते हुए उसी प्रकार उन्हें उपदेश देने लगे जैसे पूर्व काल में राजा पृथु के पूछने पर सनत कुमार ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया था। सांदीपनि मुनि बोले, लोकेश, तुम ही श्री हरि के नाभि कमल से उत्पन्न हुए आदि देव हो, अतः तुम्हारे सामने मैं सार तत्व की बात क्या कह सकूंगा। राजन, तथापि तुम्हारे वचन का गौरव मानकर समस्त दीन चेता मनुष्यों के कल्याण के लिए कुछ कहूंगा। नरेश्वर, तुमने जो कुछ पूछा है वह सब मेरे मुख से सुनो। श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों का सेवन ही सार तत्व है। जिन चरणों के पूजन मात्र से ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया, प्रहलाद, अम्बरीश, गए और यदु ने भी अक्षय पद प्राप्त किया। राजेंद्र, इसीलिए तुम भी मन से यत्न पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करो, क्योंकि यही सब साधनों का सारभूत है। तुम सब लोग इस जगत में बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न हुए हो, उनके कुटुंबी और संबंधी हो। श्री हरि के प्रिय होने के कारण तुम सब के सब जीवन मुक्त हो। तुम यादवों में से कोई तो श्री कृष्ण को अपना बेटा समझते हैं, कोई भाई मानते हैं और कोई उन्हें पिता एवं मित्र के रूप में जानते हैं। यदि उनका यह भाव सदृढ़ रहा तो उनके लिए इससे बढ़कर उत्तम कर्तव्य और क्या होगा। अनिरुद्ध ने पूछा, मुने, इस जगत का आदि भूत सनातन कर्ता कौन है, जिससे पूर्व काल में इसका प्राकट्य हुआ था। यह बात इस बात का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महर्षि, भगवान जगदीश्वर प्रत्येक युग में किस किस रूप से धर्म का अनुष्ठान करते हैं, यह सब लोगों को बताइए। सांदीपनि बोले, यदुकुल तिलक अनिरुद्ध, जिनसे जगत की उत्पत्ति और संहार होते रहते हैं, वह ईश्वर परब्रह्म एवं भगवान ही है। नरश्रेष्ठ, युग युग में प्रत्येक कल्प में ये दक्ष आदि प्रजापति उन्हीं से प्रकट होते हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। विद्वान पुरुष इस विषय में कभी मोहित नहीं होते। राजन, श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म हैं, जिनसे यह सारा जगत प्रकट हुआ है, जो स्वयं ही जगत स्वरूप हैं, जिनमें यह सारा जगत स्थित है तथा जिनमें ही इस जगत का लय होगा। वह ब्रह्म परम धाम है, वही सत असत से परे परम पद है। यह संपूर्ण चराचर जगत उससे भिन्न नहीं है। वही मूल प्रकृति है और वही व्यक्त रूप वाला संसार है। उसी में सबका लय होता है और उसी में इस सब की स्थिति है। जिनसे प्रकृति और पुरुष प्रकट होते हैं, जिनसे चराचर जगत का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो इस सकल दृश्य प्रपंच के कारण है, वे परमात्मा श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। राजेंद्र, चारों युगों में वे ही श्री विष्णु रूप से पालन रूप व्यापार का संचालन करते हैं।
वे जिस प्रकार युग व्यवस्था करते हैं वे वह सुनो। सतयुग में समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले वे सार भूतात्मा श्री हरि कपिल आदि का स्वरूप धारण करते उत्तम ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रेता में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रकट हो वे ही प्रभु दुष्टों का निग्रह करते हुए तीनों लोकों का परिपालन करते हैं। द्वापर में वेद व्यास का स्वरूप धारण करके वे विभु एक वेद के चार वेद करके फिर शाखा प्रशाखा रूप में से उसके सैकड़ों भेद करते हैं, फिर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार वेदों का व्यास विस्तार करके कलयुग के अंत में वे श्री हरि पुनः कल की रूप से प्रकट होते हैं और वे प्रभु दुष्टों को सन्मार्ग से में स्थापित करते हैं। इस प्रकार अंतर आत्मा श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और अंत में संहार करते हैं। उनसे भिन्न दूसरे किसी से ये सृष्टि आदि कार्य नहीं संपादित होते हैं। उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है जिनसे यह प्राकृत या जड़ जगत भिन्न है। समस्त लोकों के आदि कारण वे श्री कृष्ण ही सबके ध्येय हैं। वे अविनाशी परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो, इसीलिए नरप्रेंद्र हरि पौत्र जगत के संपूर्ण मनोमय सुख दुख को छोड़कर तुम मोक्ष दाता देवेश्वर एवं सब कुछ देने वाले द्वारती द्वार द्वारवती नरेश भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भजन करो। इस प्रकार जो भक्ति युक्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण के इस व्रतासुर का व्रतसार का वर्णन करता और सुनता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्मा के विषय में मोह नहीं होता। वह भगवत स्मरण में संलग्न रहकर अविचल भक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में वैराग्य कथन नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 24वां अध्याय अनुशाल्व और यादव वीरों में घोर युद्ध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, सांदीपनि मुनि का यह वचन सुनकर अनिरुद्ध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में अपना मन लगाकर उन मुनीश्वर से कहा, प्रभु, आपके उपदेश रूपी खड्ग से मेरा मोह रूपी शत्रु नष्ट हो गया। अब आप अब आप आज ही अपने पुत्र के साथ श्री कृष्णपुरी द्वारका को पधारिए। उनकी यह बात सुनकर सांदीपनि मुनि प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण के दिए हुए पुत्र के साथ रथ पर बैठकर द्वारकापुरी को गए। द्वारकापुरी में बलराम और श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ उन्हें ठहराया। समस्त यादवों और भोजराज उग्रसेन ने विधि पूर्वक उनका पूजन किया। इधर प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध ने सोने की साकल में बंधे हुए अत्यंत उज्जवल श्याम कर्ण अश्व को विजय यात्रा के लिए खोल दिया। वह घोड़ा राजाधिराज उग्रसेन देव का वैभव सूचित करता हुआ वेग पूर्वक आगे बढ़ा और उस राजपुर में चला गया जहां शाल्व का भाई राजा अनुशाल्व नित्य राज्य करता था। स्वेच्छानुसार वहां पहुंचे हुए उस अश्व को अनुशाल्व ने पकड़ लिया और उसके भाल में बंधे हुए पत्र को बांचा। बांच कर उसे बड़ा हर्ष हुआ। सारा अभिप्राय समझकर रोष से उसके होंठ फड़कने लगे। वह टेढ़ी आंखों से देखता हुआ अपने सैनिकों से बोला, बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे सारे शत्रु स्वयं यहाँ आ गए। मैं उन सब को मार डालूंगा जिन्होंने मेरे भाई का वध किया है। ऐसा कहकर और यादवों को
तिनके के समान मानकर उस अशोणी सेना के साथ वह नगर से बाहर निकला। उसी समय समस्त वृषणी वंशियों ने देखा, सामने विशाल सेना आई है और बाण वर्षा कर रही है। तब उन्होंने भी बाण बरसाना आरंभ किया। उस रण क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच खड़ग, बाण, शक्ति और बिंदीपालों द्वारा घोर युद्ध होने लगा। अनुशाल्व की सेना भाग चली। यह देख महाबली अनुशाल्व ने उसे रोका और सेनाद करते हुए रथ के द्वारा वह स्वयं युद्ध के मैदान में आया। उसे आया देख श्री कृष्ण नंदन दीप्तिमान उसके साथ युद्ध करने के लिए तत्काल सामने जा पहुंचे। दीप्तिमान को युद्ध भूमि में देखकर अनुशाल्व अमर्ष से भर गया और अपने धनुष से चलाए गए 10 बाणों द्वारा उन पर आघात किया, मानो किसी बाघ ने हाथी पर पंजे मार दिए हों। उन बाण समूहों से ताड़ित होने पर दीप्तिमान की भुजा शत विशत हो खून से लथपथ हो गई। उन्होंने तत्काल धनुष उठाकर रोष पूर्वक 10 बाण हाथ में लिए उन बाणों को कोदंड पर रख कर में दीप्तिमान ने छोड़ा। राजन, वे बाण अनुशाल्व के शरीर में वे बाण अनुशाल्व के शरीर को विदीर्ण करके वैसे ही बाहर निकले जैसे अनेक गरुड़ घोंसले छोड़कर सहसा बाहर चले गए हों। उन बाणों से घायल हुआ अनुशाल्व रणभूमि में मूर्छित हो गया। तब उसके समस्त सैनिकों के होंठ रोष से फड़कने लगे और वे चित्र विचित्र शस्त्रों और बाणों द्वारा युद्ध स्थल में दीप्तिमान पर चोट करने लगे। उस समय श्री हरि के पुत्र भानु ने आकर, जैसे भानु सूर्य कुहासे के बादलों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अपने बाणों द्वारा समस्त शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर तो अनुशाल्व के सारे सैनिक भाग चले। नरेश्वर, उसी समय अनुशाल्व के प्रचंड नामक मंत्री ने कुपित हो सम्रांगण में सत्यभामा कुमार भानु पर शक्ति से प्रहार किया। वह शक्ति भानु की छाती छेद कर धरती में समा गई और वे भी रण क्षेत्र में मूर्छित होकर रथ के नीचे गिर पड़े। ऐसा कौतुक देख सांब वहां रोष से जल उठे। वे शीघ्र ही हाथ में कोदंड लिए रथ के द्वारा वहां आ पहुंचे। सांब ने 100 बाण मारकर प्रचंड के ध्वज, सारथी और घोड़ों सहित संपूर्ण रथ को चूर्ण चूर्ण कर डाला। रथ नष्ट हो जाने पर रणधुर्मुद प्रचंड गदा लेकर अपने शत्रु सांब को मारने के लिए उसी प्रकार आया जैसे पतंग अग्नि पर टूट पड़ा हो। उसे आया देख सांब ने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक ही बाण से समर भूमि में उसका मस्तक काट दिया। नरवरेश्वर, उस समय उसकी सेना में हाहाकार मच गया। तदंतर शाल्व 2 घड़ी में मूर्छा त्याग कर उठ खड़ा हुआ। तदंतर अनुशाल्व 2 घड़ी में मूर्छा त्याग कर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा, मेरा मंत्री सांब के हाथ से युद्ध में मारा गया। यह देख उस राजा ने रथ पर आरूढ़ हो कवच बांधकर धनुष और खड्ग लेकर धावा किया तथा समर में 4 बाणों द्वारा सांब के 4 घोड़ों, 2 बाणों से उसके ध्वज, 3 बाणों से सारथी, 5 बाणों से धनुष और भी 30 बाणों से रथ की धज्जियां उड़ा दी। धनुष कट गया, रथ नष्ट हो गया और घोड़े तथा सारथी मारे गए। तब जामवती कुमार सांब दूसरे रथ पर आरूढ़ हो शोभा पाने लगे। तदंतर उन्होंने कुपित हो धनुष लेकर युद्ध स्थल में 100 बाणों द्वारा अपने शत्रु पर प्रहार किया, मानो गरुड़ ने अपने पंखों की मार से सर्प को चोट पहुंचाई हो। इस प्रहार से अनुशाल्व का भी रथ टूट गया। घोड़े काल के गाल में चले गए। सारथी दिवंगत दिवंगत
हो गया और स्वयं अनुशाल्व रणभूमि में मूर्छित हो गया। तब उसके समस्त सैनिक गिद्ध की पाखों से युक्त और विषधर सर्प के समान तीखे चमकीले बाणों द्वारा रोष पूर्वक सांब पर प्रहार करने लगे। युद्ध स्थल में सांब को अकेला देख कृष्ण पुत्र मधु रोष से भर गया और वह कबूतर के समान रंग वाले घोड़े पर चढ़कर युद्ध स्थल में आ पहुंचा। राजेंद्र सांब के साथ मिलकर मधु सारे दुष्ट शत्रुओं को तलवार की चोट से मौत के घाट उतरा उतारता हुआ आधे प्रहर तक सम्रांगण में विचरता रहा। तत्पश्चात अनुशाल्व ने मूर्छा से उठकर अपनी पराजय देख जल से आचमन कर शुद्ध हो समस्त शत्रुओं को मार डालने का निश्चय किया। उसने मायासुर से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा पाई थी, किंतु उसका निवारण करना वह नहीं जानता था। उसने मायासुर से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा पाई थी, किंतु उसका निवारण करना वह नहीं जानता था। तथापि प्राण संकट प्राप्त होने पर उसने रोष पूर्वक ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र का दारुण और महान तेज तीनों लोकों को दग्ध करता हुआ सा 12 सूर्यों के समान अंतरिक्ष में फैलने लगा। उसके दुस्सह तेज से जलते हुए समस्त यादव प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध के पास गए और कहने लगे, नरहरे महात्मान, इस दुख से हमारी रक्षा कीजिए। राजन, तब रुक्मवती कुमार वीर अनिरुद्ध ने उन सबको अभय दे सम्रांगण में रोष पूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाकर उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। तब अनुशाल्व ने आग्नेय अस्त्र चलाया। उस अस्त्र के प्रभाव से आकाश मंडल अग्नि से व्याप्त हो गया। सारी भूमि आग से जलने लगी। यह वह देख बलवान अनिरुद्ध ने फिर वरुणास्त्र का प्रयोग किया। उससे प्रचंड मेघ उत्पन्न हो गए और उनकी बरसाई हुई जलधाराओं से वह आग बुझ गई। उस समय महामेघों द्वारा वर्षा ऋतु का आगमन जानकर मेंढक, कोकिल, मोर और सारस आदि बार बार बोलकर अपनी आंतरिक प्रसन्नता प्रकट करने लगे। तब मायावी अनुशाल्व ने वायुयास्त्र का प्रयोग किया। यह देख अनिरुद्ध सब और पर्वतास्त्र द्वारा युद्ध करने लगे। उसके बाद अनुशाल्व ने 1000 भार से युक्त भारी गदा हाथ में लेकर युद्ध स्थल में शूरवीरों के मुकुटमणि अनिरुद्ध से क्रुद्ध होकर कहा, राजेंद्र, तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर नहीं है जो गदा युद्ध में कुशल हो। यदि कोई है तो उसे शीघ्र मेरे सामने लाओ। उसका यह वचन सुनकर महान गदाधारी गद्द अनिरुद्ध के देखते देखते आगे होकर बोले, दैत्यराज, इस सेना में बहुत से ऐसे वीर हैं जिन्होंने संपूर्ण शस्त्रों के शस्त्रों में निपुणता प्राप्त है जिन्हें संपूर्ण शस्त्रों में निपुणता प्राप्त है। घमंड न करो, क्योंकि तुम रण क्षेत्र में अकेले हो। असुर, यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो पहले मेरे साथ गदा युद्ध कर लो, फिर दूसरों को देखना। नरेश्वर, ऐसा कहकर गद्द ने लाख भार की सुदृढ़ गदा हाथ में ली और उसके द्वारा अनुशाल्व के मस्तक पर तथा छाती में चोट की। अनुशाल्व ने भी सम्रांगण में गद्द पर गदा से आघात किया। फिर तो वे दोनों क्रोध से मूर्छित हो एक दूसरे पर अपनी अपनी गदा से चोट करने लगे। इतने में ही गद्द ने अनुशाल्व को उठा लिया और उसे 100 बार घुमाकर आकाश में फेंक दिया। अनुशाल्व पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजेंद्र, तदंतर उसने भी रोहिणी कुमार गद्द को पकड़कर धरती पर खूब रगड़ा। वह एक अद्भुत सा दृश्य था। तत्पश्चात गद्द ने एक हाथी को पकड़कर अनुशाल्व के ऊपर फेंका। अनुशाल्व ने अपने ऊपर आते हुए हाथी को हाथ में ले लिया और पुनः उसे गद्द पर ही दे मारा। वे दोनों परस्पर घुटनों और
मुक्कों के घोर प्रहारों द्वारा चोट पहुंचाने लगे। दोनों दोनों के द्वारा धरती पर रोंदे गए, फिर दोनों ही गिरकर मूर्छित हो गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में राजपुर विजय नामक 24वां अध्याय पूरा। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 25वां अध्याय। अनुशाल्व द्वारा प्रद्युम्न को उपहार सहित अश्व का अर्पण तथा बलवल दैत्य के द्वारा उस अश्व का अपहरण। श्री गर्ग जी कहते हैं, उन दोनों का युद्ध देख कर यादव परस्पर कहने लगे, अनुशाल्व धन्य है। शत्रु सैनिक आपस में चर्चा करने लगे कि गद महान वीर है। वे सब इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि गद वहीं सचेत होकर उठे और बोल पड़े, मेरा शत्रु मुझ पर प्रहार करके रण क्षेत्र में कहाँ गया। ऐसा कहकर उन्होंने अनुशाल्व को हाथ से पकड़कर रोष पूर्वक खींचा और अनिरुद्ध के निकट बड़े वेग से दे मारा। अनुशाल्व औंधे मुंह गिरा और मूर्छित हो गया। यह देख अनिरुद्ध ने स्वयं पानी छिड़क कर और व्यजन डुलवाकर उसे होश कराया। उसी समय असुरेश्वर अनुशाल्व मूर्छा से जग उठा और अपने सामने मेघ के समान श्याम वर्ण वाले परम सुंदर श्री कृष्ण पौत्र को देखकर उन्हें प्रणाम करके बोला, श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दें। सचिदानंद स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है, संकर्षण को प्रणाम है, प्रद्युम्न को नमस्कार है और आप अनिरुद्ध को भी प्रणाम है। आप अपना घोड़ा लीजिए और मैं भी इसकी रक्षा के लिए आपके साथ चलूंगा। ऐसा कह उसने नगर में जाकर अनिरुद्ध को घोड़ा लौटा दिया। साथ ही 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, 50,000 रथ तथा 1 सहस्त्र शिविकाएं उन्हें भेंट की। नृपश्रेष्ठ इनके अतिरिक्त राजा अनुशाल्व ने 1,000 ऊंट, 1 सहस्त्र गव्य, वन गाय अथवा घड़रोज, पिंजड़े में बंद 2,000 सिंह, 1,000 शिकारी कुत्ते, 1 सहस्त्र शिविर, तंबू कनात, 1,00,000 रुनझुन शब्द करती हुई धनुष की प्रत्यंचाएं, 10,000 पर्दे, 1,00,000 दुधारू गौवें, सहस्त्र बार स्वर्ण, 4 सहस्त्र बार चांदी और 1 बार मोती अनिरुद्ध को अर्पित किए। तब अनिरुद्ध ने अत्यंत प्रसन्न हो उसे मणि में हार भेंट किया। अनुशाल्व अपने राज्य पर श्रेष्ठ सचिवों को स्थापित करके यादवों के साथ स्वयं भी अन्य देशों को गया। भूपते तत्पश्चात छूटा हुआ मणि में और स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित वह अश्व वीरों से भरे दूसरे दूसरे देशों का दर्शन करता हुआ भ्रमण करने लगा। अनुशाल्व हार गया, यवनाश्व तथा भीषण भी परास्त हो गए। यह सुनकर अन्यान्य मंडलेश्वर नरेशों ने अपने यहाँ आने पर भी उस घोड़े को नहीं पकड़ा। महाराज, इस तरह घूमते हुए उस घोड़े के 6 मास बीत गए और उतने ही शेष रह गए। नरेश्वर, मणिपुर के राजा तथा रत्नपुर के भूपाल ने घोड़े को पकड़ा, किंतु अनिरुद्ध के भय से उसको छोड़ दिया। राजन, वह श्रेष्ठ अश्वशूर वीरों से रहित समस्त राष्ट्रों को छोड़कर प्राची देश में गया, जहाँ दैत्य राज बलवल निवास करता था। वह दैत्य नारद जी के मुख से यज्ञ संबंधी घोड़े का समाचार सुनकर निमिषारण में होने वाले यज्ञ का विनाश करके वहां से शीघ्र ही अपने नगर को लौटा। रास्ते में उसने देखा वह यज्ञ संबंधी घोड़ा प्रयाग तीर्थ में त्रिवेणी का जल पी रहा है। राजन, उसे देखते ही बलवल ने भगवान श्री कृष्ण की कोई परवाह न करके उसे शीघ्र ही जा पकड़ा। उसी समय समस्त वृषणी वंशी योद्धा दंडकारण्य का दर्शन करते हुए चरमणवर्ती नदी पार करके चित्रकूट में आ पहुंचे।
वहां श्री राम क्षेत्र में दान करके अश्व को देखते हुए उसके पीछे लगे वे सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आ गए। राजन वहां पहुंचकर उन श्रेष्ठतम यादव वीरों ने देखा कि पत्र सहित अश्व को दुरात्मा असुर बलवल ने बलपूर्वक पकड़ रखा है। बलवल नील अंजन के ढेर की भांति दिखाई पड़ता था। उसके शरीर की ऊंचाई 2 योजन की थी। उस उग्र दैत्य के नेत्र अंगार के समान जान पड़ते थे। उसकी दाढ़ी मूछ तपाई हुई ताम्र शिखा के समान दिखाई देती थी। बड़ी बड़ी दाढ़ और उग्र भ्रुकुटी के कारण उसका मुख भयंकर प्रतीत होता था। वह ब्राह्मण द्रोही असुर अपनी जीभ लप लपा रहा था और उसमें 10,000 हाथियों के समान बल था। उसे देखते ही यादवों के अधर पल्लव रोष से फड़क उठे और वे बोले, अरे तू कौन है? हमारा यह यज्ञ पशु लेकर तू कहाँ जाएगा? अतः इसे शीघ्र छोड़ दे, नहीं तो हम लोग युद्ध में तुझे मार डालेंगे। यही यह सुनकर उस असुर ने कहा, मनुष्यों मेरी बात सुनो। बलबल ने कहा, मैं देवताओं को दुख देने वाला दैत्य बलबल हूँ, जिसके सामने सारे मनुष्य भय से व्याकुल हो जाते हैं। यह सुनकर यादवों ने बलबल को बाणों से मारना आरंभ किया। नरेश्वर उस उनके बाणों की चोट खाकर बलबल घोड़ा घोड़े सहित अंतर्धान हो गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में बलबल के द्वारा अश्व का अपहरण नामक 25वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 26वां अध्याय नारद जी के मुख से बलबल के निवास स्थान का पता पाकर यादवों का अनेक तीर्थों में स्नान दान करते हुए कपिलाश्रम तक जाना और वहां कपिल मुनि को प्रणाम करके सागर के तट पर सेना का पड़ाव डालना। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, यज्ञ पशु के अपहृत हो जाने पर समस्त यादवगण शोक करने लगे और कि हम कहाँ जाएं और इस पृथ्वी पर क्या करें। अनिरुद्ध यदि अनिरुद्ध आदि सब लोगों को उस समय कोई उपाय नहीं सूझा। नरेश्वर तब श्री नारद रूपधारी भगवान वहां आ पहुंचे। देवऋषि नारद को आया देख यादवों सहित अनिरुद्ध ने आसन पर बैठा कर उसका पूजन किया। उनका पूजन किया और बड़े प्रसन्न होकर वे उन मुनीश्वर से बोले। अनिरुद्ध ने कहा, भगवान, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुने दुरात्मा दैत्य बलबल हमारा घोड़ा लेकर वह कहाँ चला गया, यह सब मुझे बताइए। आपका दर्शन दिव्य है। आप सूर्य देव की भांति तीनों लोकों में विचरते हैं। त्रिभुवन के भीतर वायु के समान विचरण करने वाले आप सर्वज्ञ तथा आत्म साक्षी हैं। इसीलिए सब बात मुझसे कहिए। अनिरुद्ध का यह प्रश्न सुनकर नारद जी माधव प्रद्युम्न कुमार से बोले। श्री नारद जी ने कहा, नरप्रेश्वर, बलबल ने तुम्हारे घोड़े को समुद्र के बीच में बसे हुए पांचजन्य नामक उपद्वीप में ले जाकर रख दिया है। उसका मित्र या बंधु शकुनी यादवों के हाथ से मारा गया था। अतः यादवों का वध करने के लिए उसने यह कार्य किया है। वह महान असुर सूतल लोक से दैत्य समूहों को बुलाकर यहाँ राज्य करता है। भगवान शिव का वरदान पाकर वह घमंड से भरा रहता है। यह सुनकर अनिरुद्ध ने शंकित होकर पूछा। अनिरुद्ध बोले, देवऋषि चंद्रमौली, भगवान शिव ने उस दैत्य को कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान किया है? उसके किस कार्य से शिव जी संतुष्ट हो गए थे?
तब मुनिवर नारद ने कहा, प्रद्युम्न कुमार मेरी बात सुनो। एक समय उस दैत्य ने कैलाश पर्वत पर एक पैर से खड़े हो रहकर 12 वर्षों तक अत्यंत घोर तप किया। उस तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, वर मांगो। उनकी बात सुनकर वह बोला, सदाशिव आपको नमस्कार है। कृपा निधान देव, महासमर में आप मेरी रक्षा करें। नरेश्वर तब तथास्तु कहकर महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर वह दैत्य पांचजन्य उपद्वीप में बलपूर्वक राज्य करने लगा। वह युद्ध के बिना स्वतः तुम्हें घोड़ा नहीं देगा। तब अनिरुद्ध कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, मैं सेना सहित दुष्ट बलबल को मारकर घोड़ा छुड़ा लूंगा। यदि यह भगवान शिव के वरदान से युद्ध करेगा तो मुझे विश्वास है कि शिव जी युद्ध में उस श्री कृष्ण द्रोही दुष्ट की रक्षा नहीं करेंगे। ऐसा कहकर अनिरुद्ध ने विजय यात्रा के लिए सहसा समस्त यादवों को आज्ञा दी। नृपेश्वर नारद जी के हृदय में युद्ध देखने का कौतूहल था। वे अनिरुद्ध से विदा ले आकाश मार्ग से उस स्थान पर गए। समस्त यादव तत्काल तीर्थराज में विधिवत स्नान दान करके रोष पूर्वक युद्ध यात्रा के लिए सुसज्जित हो गए। राजन, वे हाथियों, घोड़ों तथा रथों के द्वारा उस उपद्वीप में गए। प्रतिदिन 2 लाख सिपाही उनके जाने के लिए मार्ग तैयार करते थे। वे बिंदीपालों की सहायता से सर्वत्र सेना के लिए पहले ही मार्ग तैयार कर देते थे, जिस पर रथ, हाथी और घोड़े सुख से यात्रा करते थे। राजेंद्र, उस निष्कटक मार्ग में पैदल सिपाही भी तीव्र गति से चलते थे। यादव सेना के भार से पीड़ित हो शेषनाग मन ही मन कहते थे, न जाने भूतल पर क्या हो गया है। नरेश्वर अनिरुद्ध सेना के आगे होकर अलक्षित भाव से चलते थे। वे अश्व की रक्षा के बहाने पापियों का विनाश सा करते थे। राजन, प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध अश्व की रक्षा के लिए जहां जहां गए वहां वहां वे श्री कृष्ण के समग्र यश का गान सुनते थे। जो लोग श्री कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करते थे उनको वे रत्न, वस्त्र और आभूषण बांटते थे। उनकी सेनाओं में जो कुछ भी उत्तम धन था वह सब श्री कृष्ण कथा से आकृष्ट चित्त हो वे प्रसन्नता पूर्वक दे डालते थे। राजन, इस प्रकार श्री हरि का यशोगान सुनते और काशी तथा गया आदि तीर्थों को देखते हुए वहां अनेक प्रकार के दान दे वे पूर्व दिशा की ओर चले गए। यादवों की ऐसी भयंकर सेना देखकर गिरिवज्र पर गिरिवज्रपुर के स्वामी जरासंध पुत्र सहदेव शंकित हो गए। वे नाना प्रकार के रत्नों की भेंट ले भय से विहल हो दोनों हाथ जोड़कर अनिरुद्ध के चरणों में गिर पड़े। शरणागत वत्सल अनिरुद्ध ने सहदेव को प्रसन्नता पूर्वक रत्नमयी माला भेंट की और उन्हें उनके राज्य पर स्थापित करके शीघ्र ही श्रेष्ठ वृषणी वंशी वीरों के साथ वे कपिलाश्रम को गए। उन श्रेष्ठ यादव वीर ने वहां गंगा सागर संगम में स्नान किया और सिद्ध मुनीन्द्र कपिल का दर्शन करके अपनी सेना सहित उनके चरणों में मस्तक झुकाया। राजन, उस समय उस स्थान में से दक्षिण दिशा में समुद्र के तट पर महलों के समान ऊंचे ऊंचे शिविर लग गए। राजेंद्र, उन शिविरों में अनुयायियों सहित अनिरुद्ध आदि शूरवीर और विजया भिलाक्षी समस्त यादवों ने निवास किया।
इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड के में अश्व के लिए उपद्वीप में गमन नामक 26वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 27वां अध्याय यादवों द्वारा समुद्र पर बाण में सेतु का निर्माण। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज, तत्पश्चात यादव राज अनिरुद्ध ने उद्धव जी को बुलाकर गंभीर वाणी में पूछा, साधु शिरोमणे, पांचजन्य द्वीप कितनी दूर है जिसमें उस दैत्य ने मेरा घोड़ा ले जाकर रखा है? उनका यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण के मंत्री सुहृदय और सखा उद्धव मन ही मन श्री कृष्ण चरणाविंदों का चिंतन करके यदुकुल नंदन अनिरुद्ध से बोले, भगवान सर्वज्ञ प्रभो लोकेश, मैं आपकी बात का गौरव रखने के लिए मार्ग में जैसा सुना है वैसा बता रहा हूँ। नरप्रेश्वर 30 योजन विस्तृत सागर के उस पार दक्षिण दिशा में पंचजन्य नामक उपद्वीप है। यादव उद्धव की बात सुनकर बलवान, धैर्यशाली तथा धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध रोष और उत्साह से भरकर श्रेष्ठ यादव वीरों से बोले। अनिरुद्ध ने कहा, श्रेष्ठतम वीर यादवों, मैं समुद्र के पार जाऊंगा, इसीलिए तुम लोग शीघ्र ही बाणों द्वारा समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण करो। उनकी यह बात सुनकर युद्ध कुशल यादव परस्पर हंसते हुए समुद्र के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। तब समस्त जलचर जंतु तीखे बाणों से घायल हो चित्कार करते हुए चारों दिशाओं में भाग चले। देवऋषि नारद आकाश में खड़े होकर यह सब कौतुक देख रहे थे। वे बड़े जोर से बोले, तुम लोगों में से किसी के बाण अभी समुद्र के पार तक नहीं पहुंचे हैं? नरेश्वर उस समय नारद जी की बात सुनकर अक्रूर, हृदिक, युयुधान, सात्यकी, उद्धव, बलवान, कृतवर्मा और सारण आदि वीरों तथा हेमांगत, इंद्रनील और अनुशाल्व आदि भूपालों का घमंड चूर चूर हो गया। तब बलवान अनिरुद्ध ने श्री कृष्ण के चरणा बिंदों का चिंतन करके धनुष बाण धनुष शांग्र धनुष के तुल्य कोदक लेकर उसके द्वारा दिव्य बाण छोड़े। उन बाणों को देख कर देव ऋषि बोले, अनिरुद्ध के बाण समुद्र के पार जाकर उसकी तटवर्ती भूमि में प्रविष्ट हो गए हैं। राजन, देवऋषि का यह वचन सुनकर सांब और दीप्तिमान आदि यादवों ने भी भीषण बाण छोड़े। उनके भी वे बाण समुद्र के उस पार पहुंच गए। महाराज, यूं करोड़ों बाण घुसते घुसते चले गए। यह देख समस्त धनुर्धर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार सब यादवों ने जल के ऊपर आकाश में 20 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा पुल तैयार कर दिया। चार पहर में इतना बड़ा पुल बांधकर अनिरुद्ध आदि यादव रात्रि के समय अपने शिविरों में सोए। अतः परमात्मा श्री कृष्ण के शूरवीर पुत्र पौत्रों के, जो श्री कृष्ण के ही प्रतिबिंब हैं, बल का क्या वर्णन करूं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में सेतु बंधन नामक 27वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 28वां अध्याय यादवों का पांचजन्य उपद्वीप में जाना, दैत्यों की परस्पर मंत्रणा, मयासुर का बलवल को घोड़ा लौटा देने के लिए सलाह देना, परंतु बलवल का युद्ध के निश्चय पर ही अडिंग रहना। श्री गर्ग जी कहते हैं, नृपेंद्र, प्रातः काल शोचादि कर्म करके यदुनंदन अनिरुद्ध यादवों के साथ उसी प्रकार सागर के उस पार गए जैसे पूर्व काल में कपियों के साथ श्री रामचंद्र जी गए थे। वहां जाकर उन अनिरुद्ध आदि यादवों ने पांचजन्य उपद्वीप देखा।
जिसका विस्तार 100 योजन था। राजेंद्र, उस उपद्वीप में असुरों उपद्वीप में आसुरी पूरी शोभा पाती थी, जो 20 योजन तक फैली थी। उसमें दैत्यों के समुदाय निवास करते थे। पुनांग, नागकेसर, चंपा, तिलक, देवदारू, अशोक, पाटल, आम, मंदार, कोविदार, निम्ब, जम्बू, कदम्ब, पियाल, पनस, कटहल, साल, ताल, तमाल, मल्लिका, जाति, चमेली, जूही, निप, मोल, श्री, चंपक तथा मदान नाम वाले वृक्ष एवं पुष्प उस रमणीय नगरी की शोभा बढ़ाते थे। उसमें रत्नों के महल बन गए थे। यादवों का आगमन सुनकर दुष्ट बलबल ने महात्मा यादवों की सेना की गणना करने के लिए मायावी मैं को भेजा। उसने तोते का रूप धारण करके वहां जाकर सब यादवों को देखा और लौटकर अत्यंत विस्मित हो पुरी के भीतर बलबल से कहा। मैं बोला, दैत्यराज बलवान, वृषणी वंशी यादवों की गणना कौन कर सकता है, जहां वे प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध लाख लाख करोड़ों सैनिकों के साथ सुशोभित हैं। समस्त यादव समुद्र के ऊपर बाणों के सेतु का निर्माण करके तुम्हारे ऊपर चढ़ आए हैं। राजन, देखो, उनकी सेना देवताओं को भी विस्मय में डालने वाली है। दैत्यराज, मैं बूढ़ा हो गया हूं, परंतु आज तक सागर के ऊपर बाणों का बना हुआ पुल न तो देखा था और न सुना ही था। आज तुम्हारे सामने यह देखने को मिला है। यदुकुल शिरोमणि श्री राम ने पूर्व काल में लंका के निकट जो सेतु निर्माण किया था, वह पत्थरों और वृक्षों से बनाया गया था और उनके नाम के प्रताप से पानी के ऊपर प्रस्तर ठहर सकते हैं। वह सारा सेतु मैंने प्रत्यक्ष देखा था, परंतु आज जो देखा है वह तो बहुत ही अद्भुत है। राजन, पूर्व काल में श्री कृष्ण ने कंस आदि तथा शकुनी आदि दैत्यों को युद्ध में मारा था और समस्त राजाओं को परास्त किया था। श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोलोक से भूमि पर पधारे हैं। वे दुष्ट पापियों का विनाश करने के लिए कुश स्थली में विराजमान है। इसीलिए अनिरुद्ध आदि महाबली समस्त श्रेष्ठ यादव भीषण बक तथा अन्य नरेशों को परास्त करके यहाँ आए हैं। श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र तथा जाति भाई श्रेष्ठ यादव आकाश को भी जीतने का हौसला रखते हैं। फिर भूतल पर विजय पाने की तो बात ही क्या है। अतः बलबल, तुम मरने से बचे हुए दैत्यों की भलाई और अपने कुल की कुशलता के लिए अनिरुद्ध को घोड़ा लौटा दो। देवद्रोही दैत्यों को सुख मिले, इस उद्देश्य से अनिरुद्ध को घोड़ा देकर श्री कृष्णचंद्र का भजन करते हुए तपस्या से प्राप्त हुए अपने राज्य को भोगो। इस प्रकार शुभ वचनों से समझाए जाने पर भी श्री कृष्ण से विमुख बलबल लंबी सांस खींचकर मैं से रोष पूर्वक बोला। बलबल ने कहा, दैत्य, तुम बिना युद्ध के ही कैसे भयभीत हो रहे हो। मेरे सामने ऐसी बात बोल रहे हो जो शूरवीरों के लिए हास्यजनक है। तुम बुढ़ापे के कारण बुद्धि और बल दोनों से हीन हो। इसीलिए तो तुम इसीलिए इस समय मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है और ये यादव श्री कृष्ण के ही वंशज है, तथापि मैं शिव जी का भक्त हूँ। मेरे सामने ये क्या पुरुषार्थ करेंगे, इसीलिए तुम भय न करो। तुम्हारी माया
कहाँ चली गई? मैं तो तुम्हारे सहारे ही युद्ध करने जा रहा हूँ। अनिरुद्ध बड़े शूरवीर हो अनिरुद्ध बड़े शूरवीर हैं, तो क्या हम लोग शौर्य से संपन्न नहीं हैं? मेरे रहते हुए इस भूमंडल में यादवों का यह बड़ा भारी गर्व क्या है? मेरे धनुष से छूटे हुए सायकों द्वारा अनिरुद्ध अपनी वीरता के गर्व का फल प्राप्त करे। दैत्य प्रवर आज शिरोमणि दैत्य प्रवर आज रणभूमि में मेरे तीखे बाण मानी अनिरुद्ध को उसके कवच को छिन्न भिन्न करके रक्त से वैसे ही लथपथ कर देंगे जैसे वसंत कालीन पलाश वृक्ष पुष्पित होने पर रक्त वर्ण का ही हो जाता है। आज मेरे बाण हाथियों के गढ़स्थलों का भेदन करें तथा बाणों से छिन्न भिन्न रक्त रंजित सैकड़ों घोड़ों को आप सभी देखें। आज योगिनियों के झुंड मनुष्यों की खोपड़ियों से भी जी भरकर रक्तपान करें। मेरे वैरियों के कच्चे मांस को चबाकर आज महाकाली संतुष्ट हो जाए। अपने महान कोदंड से करोड़ों भल्लों की वर्षा करते हुए मुझ वीर के बाहुबल को समस्त सुभट प्रत्यक्ष देखे। बलबल की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान मायावी मैं श्री कृष्ण के महात्म्य को जानने के कारण उस मदांध दैत्य से इस प्रकार बोला। मैंने कहा, जब तुम रण क्षेत्र में श्री कृष्ण के पुत्रों एवं यादवों के को जीत लोगे, तब तुम्हारे परास्त करने के लिए श्री कृष्ण अथवा बलराम वहां पदार्पण करेंगे। मैं की बात सच्ची और हितकारक थी, तो भी कालपाश में से बंधे हुए उस महादैत्य ने उसे सुनकर भी नहीं स्वीकार किया, उल्टे वह रोष में जल उठा। बलबल ने कहा, बलराम और श्री कृष्ण मेरे शत्रु हैं। समस्त वृष्णि वंश वृष्णि वंशी यादव मेरे वैरी हैं, जिन्होंने मेरे मित्रों को मारा है। मैं उन सब को मौत के घाट उतार दूंगा। यहाँ यादवों का वध करके पीछे मैं भी यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में यज्ञ के दिग्विजयी प्रसंगों में द्वारकापुरी पर विजय पाऊंगा। मैं बोला, प्रदैत्यराज घमंड न करो। यह काल रूपी घोड़ा तुम्हारे नगर में आया है। अब तक मरने से जो बच गए हैं, उन महान असुरों को मरवा डालने के लिए ही इनका यहाँ पदार्पण हुआ है। असुरेश्वर अनिरुद्ध के समस्त बाण इसी क्षण तुम्हारी पुरी को छिन्न भिन्न तथा शूरवीरों से हीन कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। जिन्होंने हिरणाक्ष आदि दैत्यों तथा रावण आदि निशाचरों को काल के गाल में भेजा था, वे ही श्री कृष्ण यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं, ऐसा मैंने सुना है। बलबल, इस छोटे से राज्य के अभिमान में आकर तुम उन्हें नहीं जानते हो। मेरे कहने पर घोड़ा अनिरुद्ध को दे दो, यह हमारे लिए युद्ध का समय नहीं है। बलबल बोला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। तुम यादवों के साथ युद्ध नहीं करोगे, इसीलिए पूर्व काल में जैसे रावण का भाई विभीषण श्री राम के पास चला गया था, उसी प्रकार तुम भी अनिरुद्ध के पास चले जाओ। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, बलबल की यह बात सुनकर मायावियों में श्रेष्ठ मैंने कहा, अपने मानसिक दुख को दूर करके करने के लिए इस प्रकार विचार किया। पूर्व काल में वैर भाव से भगवत चिंतन करने के कारण बहुत से निशाचर और दैत्य वैकुंठ धाम को जा पहुंचे। अतः जो भी
इस उस भाव को अपने हृदय में स्थान देता है, उसकी अवश्य उत्तम गति होती है। ऐसा विचार करके मायासुर ने सहसा उस महान असुर से कहा। मायासुर बोला, बलवल, तुम महान वीर हो, अब मैं तुम्हें युद्ध के लिए रोकूंगा। तुम रणभूमि में जाकर युद्ध करो और अपने सहायकों से यादवों को मार डालो। अब मैं तुम्हारे कहने से संग्राम भूमि में जाकर युद्ध ही करूंगा। ऐसा कहकर बलबल को हर्ष प्रदान करता हुआ मायासुर मौन हो गया। राजन, तब उधर्वकेश, नद सिंह और कुशाम्ब आदि 4 मंत्रियों ने अत्यंत कुपित होकर बलबल से कहा। मंत्री बोले, दैत्यराज, पहले हम लोग समस्त श्रेष्ठ यादवों का वध करने के लिए युद्ध के मुहाने पर जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत दिनों से संग्राम करने का अवसर नहीं मिला है। राजेंद्र, चिंता मत करो, हम लोग मैं दैत्य के साथ रहकर कोटि कोटि मनुष्यों को क्षण भर में मार गिराएंगे। श्री गर्ग जी कहते हैं, नृप श्रेष्ठ, उन मंत्रियों का भाषण सुनकर बलबल को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस रणकोविद दैत्य ने उन्हें युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में दैत्यों की मंत्रणा का वर्णन नामक 28वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 29वां अध्याय यादवों और असुरों का घोर संग्राम तथा उधर्वकेश एवं अनिरुद्ध का द्वंद्व युद्ध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजेंद्र, तदंतर उधर्वकेश आदि 4 मंत्री कवच बांधकर करोड़ों दैत्यों की सेना के साथ युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। नरेश्वर, वे सब के सब धनुर्धर और विद्याधरों के समान शौर्य संपन्न थे। लोहे का कवच बांधकर खड़ग, शूल, गदा, परिघ, मुदगर, एकंगनी, दशंगनी, शतंगनी, भुषुंडी, भाले, बिंदीपाल, चक्र, सायक, शक्ति तथा आदि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। हाथी, घोड़े, रथ, नील गाय, भैंस, मृग, ऊंट, गधे, सुअर, भेड़िए, सिंह, सियार, बड़े बड़े गिद्ध, कंक, नील, मगर और तिमिंगल, इन वाहनों पर चढ़कर वे रणकर्कश दैत्य युद्ध के मैदान में उतरे। उस समय शंख और दुंदुभियों के नाद से, वीरों की सिंह गर्जना से और शतंगनियों तोपों की आवाज से धरती बार बार हिलने लगी। असुरों की ऐसी भयंकर सेना देखकर महेंद्र, कुबेर आदि सब देवता भयभीत हो गए। जिन्होंने अनेक बार भूतल पर विजय पाई थी, वे बलवान यादव भी दैत्यों की सेना देखकर मन ही मन विषाद का अनुभव करने लगे। पहले प्रद्युम्न ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर चंद्रावती नगरी में जो यादवों के प्रति नीति और धैर्य बढ़ाने वाली बात कही थी, वह सब प्रद्युम्न कुमार ने पुनः उनके समक्ष दोहराई। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर यादवों ने तुरंत अस्त्र शस्त्र उठा लिए। उन्होंने उसके द्वारा जीते जाने और भोगने की अपेक्षा मौत को श्रेष्ठ माना। फिर तो दैत्यों का यादवों के साथ उस पांचजन्य नगर नामक उपद्वीप में घोर युद्ध होने लगा। ठीक उसी तरह जैसे पहले लंका में निशाचरों का वानरों के साथ युद्ध हुआ था। वहां युद्ध में रथियों के साथ रथी, पैदलों के साथ पैदल, घोड़ों के साथ घोड़े और हाथियों के साथ हाथी सभी आपस में जूझने लगे। राजन, उस महासमर में कितने ही मत वाले हाथियों ने अपने शुंड दंड से रथों को चकनाचूर कर दिया और घोड़ों और पैदल वीरों को मार गिराया। घोड़ों और सारथियों सहित रथों को सूंड में लपेटकर वे धरती पर गिरा देते और फिर बलपूर्वक उठाकर आकाश में फेंक देते थे। राजन, कितने ही शत विशत गजराज सम्रांगण से बाहर
सम्रांगण से बाहर भाग रहे थे, उन्होंने कितनों को अपनी सुदृढ़ सूंडों से विदीर्ण करके दो पैरों से मसल डाला। नृपेश्वर वीर सवारों सहित घोड़े वहां दौड़ते हुए रथों को लांग जाते और उछलकर हाथियों पर चढ़ जाते थे। वे सिंह की भांति युद्ध में महावत और हाथी सवार को रोनते जाते थे। महाबली अश्व उछलते हुए हाथियों की सेना में घुस जाते और उनके सवार खड़ग प्रहार करके बहुत से शत्रुओं को विदीर्ण कर डालते थे। वे नटों की भांति कभी तो घोड़ों की पीठ पर नहीं दिखाई देते और कभी दिखाई देते थे। कितने ही वीर खड्ग से घोड़ों के दो टुकड़े कर डालते और कितने ही हाथियों के दांत पकड़कर उनके कुंभ स्थल पर चोट चढ़ जाते थे। कितने ही घुड़सवार योद्धा भी तलवारों को बड़े वेग से चलाकर शत्रु सेना को विदीर्ण करते हुए बाहर निकल जाते थे। जैसे हवा कमलों के वन में समाकर अनायास ही निकल जाती है, उन दोनों सेनाओं में बाणों, गदाओं, परिघों, खड़गों, शूलों और शक्तियों द्वारा अद्भुत तथा रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। उस युद्ध के मैदान में हाथी चिंगाड़ते और घोड़े जोर जोर से हिनहिनाते थे। बहुत से पैदल वीर हाय हाय करते और रथों की नेमियां पहियों के ऊपरी भाग गड़गड़ाहट पैदा करती थी। सेना के पैरों की धूल राशि से आकाश अंधा सा हो गया था। वहां सम्रांगण में कोई अपना पराया नहीं सूझता था। परस्पर बाण समूह की वर्षा से कितने ही वीरों के दो दो टुकड़े हो गए थे। युद्ध स्थल में टेढ़े हुए रथ वृक्षों की भांति गिर पड़ते थे। वीरों के ऊपर वीर और घोड़ों के ऊपर घोड़े गिरे थे। उस युद्ध के मैदान में शूर वीरों के भयंकर कदम कबंध उछल रहे थे। वे उस महासमर में खड़ग हस्त दो घोड़ों और वीरों को धराशायी कर रहे थे। वहां शस्त्रों के प्रहार से घना अंधकार छा गया था। हाथियों के कुंभ स्थल फट जाने से उनके भीतरी छिद्र से गोल गोल मोती गिर रहे थे, मानो रात में आकाश से तारागण बिखर रहे हों। तदंतर दोनों सेनाओं में रक्त की नदी बह चली और वेताल गण भगवान शिव की माला बनाने के लिए कटे हुए मुंडों का संग्रह करने लगे। सिंहवाहिनी महाकाली डाकनियों के साथ युद्ध स्थल में आकर खप्पर से रक्तपान करती हुई दिखाई देती थी। डाकनियां भी वहां अपने बच्चों को गरम गरम रक्त पिलाती और मत रो, चुप रहो, ऐसा कहती हुई उनके नेत्र पोंछती थी। विद्याधरियों, गंधर्वियों गंधर्वियां और अप्सराएं आकाश में खड़ी हो क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर वीर गति को पाने वाले देव रूपधारी शूरवीरों का वर्ण करती थी। उनमें परस्पर पति के लिए झगड़ा हो जाता था। वे आकाश में विहल चित्त होकर एक एक दूसरी से कहती, यह वीर तो मेरे ही योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। राजन, कितने ही धर्म परायण शूर वीर युद्ध भूमि में विचलित नहीं हुए और वीर गति को प्राप्त हो सूर्य मंडल का भेदन करके विष्णु धाम को चले गए। नरेश्वर, कितने ही वीर उस महायुद्ध को देखकर रणभूमि से भागते हुए मारे गए। वे यमलोक में तप्त बालुका वाले मार्ग से नरक में गए। उस इस प्रकार समस्त यदुकुल शिरोमणि वीरों ने महान दैत्य वीरों का संहार कर डाला। इसी तरह उस महायुद्ध में दानवों ने भी नाना प्रकार से शत्रुओं द्वारा यादव सैनिकों को भी काल के गाल में भेज दिया। राजन, करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए आए हुए समस्त दैत्य उस सम्रांगण में
मृत्यु के ग्रास बन गए तथा सहस्त्रों यादव भी रणभूमि में मारे गए। जब वहां बाण वर्षा से अंधकार छा गया तब धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध उधर्वकेश के साथ उसी प्रकार युद्ध करने लगे जैसे वृतासुर के साथ इंद्र ने किया था। नरप्रेश्वर नद के साथ गद, सिंह के साथ वृक और कुशाम्ब के साथ शाम्ब उस सम्रांगण में लोहा लेने लगे। इस प्रकार उनके परस्पर बड़ा भारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। महाराज, उस समय बारंबार युद्ध धनुष टंकारते हुए उधर्वकेश ने युद्ध स्थल में प्रद्युम्न कुमार को 10 नाराज मारे, परंतु श्रेष्ठ धनुर्धर रुक्मवती नंदन भगवान अनिरुद्ध ने उन सब को काट गिराया। उधर्वकेश ने पुनः उनके कवच पर 10 बाण मारे। वे सभी सोने के पंखों से विभूषित थे और अनिरुद्ध का कवच काट कर उनके शरीर में घुस गए थे। फिर उसने 4 बाणों से उनके 4 घोड़ों को मार गिराया। 20 बाणों द्वारा प्रत्यंचा सहित उनके श्रेष्ठ धनुष को खंडित कर दिया। राजेंद्र बलबल के उस बलवान सेवक ने जब अनिरुद्ध के रथ को बेकार कर दिया तब वे उस रथ को छोड़कर दूसरे रथ पर आरूढ़ हो गए। नृपश्रेष्ठ वह रथ इंद्र का दिया हुआ था, उस पर चढ़कर महान वीर अनिरुद्ध ने प्रतिशांग्र नामक धनुष हाथ में लिया। श्री कृष्ण के दिए हुए उस कोदंड पर एक बाण रखकर रोष से भरे हुए प्रद्युम्न कुमार ने फुर्ती हाथ की फुर्ती दिखाकर उधर्वकेश के रथ पर चलाया। उस सायक ने उधर्वकेश के रथ को ऊपर ले जाकर 2 घड़ी तक घुमाया। फिर जैसे कोई बालक शीशे का बर्तन पटक देता है, उसी प्रकार उसे आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया। उधर्वकेश का रथ अंगार की तरह बिखर गया। नृपश्रेष्ठ सारथी सहित उसके घोड़े भी उसके सामने ही पंच तत्व को प्राप्त हो गए। उधर्वकेश आकाश से गिरने के कारण सम्रांगण में मूर्छित हो गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में यादवों और असुरों के संग्राम का वर्णन नामक 29वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत।